मैं पड़ोसी मुल्क में दाखिल हो गया। मुझे वहाँ जाने का मौका मिल गया, लेकिन वहाँ जो मेरा अरेंजमेंट था, अब वो नहीं हो पाया और फिर मुझे बहुत पैदल चलना पड़ा और वो करते-करते मुझे 17 घंटे लग गए। और फिर मुझे वो एक गाड़ी मिलती है, फिर वो हमें एक और डेस्टिनेशन पे लेकर जाता है, फिर एक और डेस्टिनेशन पर लेकर जाता है। तो हमें तकरीबन उसके बाद रास्ते में सिर्फ हम इंटरनेट लेते थे, वहाँ मैं अपना एक वीलॉग करता था, फिर हम आगे बढ़ते थे। वो ग्रीन कपड़ा मैंने साथ रखा हुआ था, वो लगा के एक मैं वीडियो करता था, फिर आगे बढ़ जाते थे। 2 बैग थे, एक मैंने उठाया हुआ था, एक मेरे जो साथी हैं उन्होंने बैग उठाया हुआ था और दोनों बैगों में वज़न था। हल्के बैग नहीं थे, हमारे पास थोड़ी बहुत खाने की चीज़ें थी, ज़्यादा वज़न हम कैरी नहीं कर सकते थे, लेकिन उतना तो हमें रखना था ना कि जो चीज़ें हमारे 4, 5, 6 दिन काम आ जाएँ। तो मेरे पास मेरा पासपोर्ट था। जिस पड़ोसी मुल्क में मैं गया हूँ, उस पड़ोसी मुल्क का वीज़ा मैंने पहले लगवा लिया था, एक अपने सहाफ़ी दोस्त के ज़रिए से। वो वीज़ा मेरे पास मौजूद था। मैं उस मुल्क में इल्लीगल एंटर ज़रूर हुआ हूँ। मेरे पास पाकिस्तान से निकलने का स्टैम्प मौजूद नहीं है। मेरे पासपोर्ट के ऊपर कोई ऐसा स्टैम्प नहीं है जो ये बताए कि मैं पाकिस्तान को छोड़ चुका हूँ। कानूनी तौर पे मैं पाकिस्तान के अंदर ही हूँ अभी भी। लेकिन जिस मुल्क में मैं दाखिल हुआ, जब तक मैं उस मुल्क में दाखिल होने का स्टैम्प नहीं होगा मेरे पास, तब तक मैं वो मुल्क को छोड़ नहीं सकता। क्योंकि ये रिकॉर्ड पे आता है ना, पता चलता है कि जनाब ये हमारे मुल्क में दाखिल हुआ और अब ये यहाँ से जहाज में बैठ के जा रहा है। वो स्टैम्प लेने के लिए थोड़ा मैं जख्मी भी था, मेरे जख्म में पस पड़ गई थी, इन्फेक्शन हो गया था। तो मैं उसके साथ भी एंगेज रहा, 4-5 दिन मुझे लग गए। मैंने वहाँ पे 1-2 सोर्सेज बनाए, बातचीत की, लोगों को पैसा भी ऑफर किया। मैंने कहा जी मैं पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ, जान आपको बचानी हो तो आप कुछ भी करते हैं। मैंने कहा जी मुझे सिर्फ एक जो है ना वो स्टैम्प लगाए एंट्री की। तो उसके लिए मैं कोशिश करता रहा। वो अल्लाह ताला की मेहरबानी ऐसी हुई कि वो एक ऐसा मेहरबान मिला जिसने 1 रुपया भी नहीं लिया और वो मुझे लेकर गया और ले जाके उसने मेरे पासपोर्ट के ऊपर अपने मुल्क की एंट्री की स्टैम्प लगा के मेरे हाथ में पकड़ा दिया पासपोर्ट। अब मैं उस पड़ोसी मुल्क के अंदर बिल्कुल एक लीगल सिटीजन था। वहां से मेरे पास दुनिया के जिस मुल्क का वीजा हो मैं जा सकता था। यानी वो जो तकलीफ थी मेरी वो खत्म हो गई ना। और जब मैं उस मुल्क में रहा, वहां से मैं अपने वीलॉग करता रहा, अपना काम करता रहा ताकि किसी को आइडिया ना हो। वहां से मैं अपना वो ट्विटर भी कर रहा था, मैं अपना जो है वो यूट्यूब भी कर रहा था और वो सारी चीजें चल रही थी। वीपीएन लगे हुए थे, मजे से मैं अपना काम कर रहा था। जिस दिन मुझे मेरा वो स्टैंप लगा, सेम डे में मैंने फ्लाइट बुक की और मैं वहां से चला गया। अच्छा, वहां से मैं को खोते हुए खच्चर पे बैठ के नहीं गया, वहां से मैंने जहाज पे बैठ के ही जाना था। ये जो लोग कह रहे हैं जहाज पे क्यों बैठा, और भाई जहाज पे बैठ के बंदा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है। ये तो जो 2 मुल्कों की सरहदें मिलती हैं, जिस तरह के हालात में मैं था, तो मुझे वो ट्रैवल करना पड़ गया इतना लंबा, इतनी देर तक। टोटल लग रहा मेरा ट्रैवल मेरा वो 40 घंटों का बनता है 3 दिनों का, लेकिन तीसरी दफा का जो है वो 17 घंटे बनता है पैदल का। गाड़ी वाड़ी नहीं डाल रहा मैं बीच में इसके। तो मैं ये फिर पैदल वाला ये ट्रैवल मेरा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। बुलंदी भी बहुत थी, पहले चढ़ते रहे फिर उतरते रहे, फिर आगे एक डेजर्ट जैसा इलाका है वो भी क्रॉस किया पूरा। रेत के अंदर चलना कितना अजाब होता है मुझे आइडिया हो गया उस दिन। मेरे वो जूते फटे हुए मेरे पास पड़े हुए हैं अभी भी, वो अजीबोगरीब हालत हो गई जूतों की। तो बहरहाल चलते पहुंच गए। एक वक्त है टांगे सुन्नी हो गई थी, बस चलती जा रही थी खुद ही, ये ऐसे लग रहा टांगे साथ है ही नहीं, बस खुद ही हाथों पे लगी हुई है, जा रहे। तो एक मस्जिद थी, वहां पे मुझे थोड़ा सा जब एक मस्जिद नजर आई ना, अच्छा मस्जिद क्या थी, एक छोटा सा कमरा था, उसके ऊपर वो लकड़ियों की छत उन्होंने बनाई हुई थी कोई, और अंदर उसके ठंड थी बेशुमार, बाहर भी उसके ज्यादा ठंड थी, अंदर